नहीं। तब क्या करेंगे? मैंने कहा 3 रोज तुम सत्संग करो, तुमको जितना ही लोगों को भोज खिलाना है उतने को खिला। तो बैठकी किया तो मरर जो था होता है, मरर जब जो कहता है, मरर कहा कि कैसे हो? तब तो इनके पिता की गति ही समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा कि पंडित यही न करता है कि भोग को योनि दान करवा देता है, शरीर दान करवाता है, वहाँ सबसे विशेष खर्च तो इसी में लगता है। मैंने कहा कि पंडित का अख्तियार है कि जीव को शरीर दान करवाएगा, शरीर को बनाने वाले तो परमात्मा है, और पंडित जी कैसे तुम्हारे पिता को शरीर दान करा देगा? तो नहीं, यदि पिंडदान नहीं करेंगे ना तो अगति हो जाएगा, प्रेत जोनी में ऊपर चले जाएगा। मैंने कहा देखो, मैं कितने जगह जाकर के पिंडदान के जगह पर सत्संग किया है, तुम जाके पता लगाओ तो जिस दिवंगत आत्मा के लिए सत्संग किए हैं, एक भी भूत बना है, किसी को कोई को देखा है? उनके परिजन लोग को जाके पूछी, तो जो उसमें मरण था वही कहता ये बात तो आप ठीक कहते, इस बात को तो मैं भी जानता हूँ। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि पिंडदान नहीं करेंगे तो फिर जन सुधार नहीं होगा? तब कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। मैंने कहा पंडित को छोड़ दो, अब तुमको जितना संभव है उतना ही लोगों को भोजन कराओ, और मैं जाकर के तुम्हारे यहाँ 3 दिन तक सत्संग करूँगा। कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, जमीन बंधक रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे पास जितना ही है उससे सत्संग भोजन भंडारा करो, घटेगा तो हम तुमको देंगे, चिंता मत करो। तुम हमारे पास आए हो ना, जो खर्च लगेगा मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जितना है उसको पहले खर्च करो, पीछे से मैं दे दूंगा। सज्जनों 3 दिनों तक सत्संग हुआ, हमारा हमसे कर्ज भी नहीं लिया, कर्ज नहीं लिया। कहा बाबा इसमें तो बहुत कम खर्चा हुआ, उतना तो हम सारे भाई मिलकर के जमा कर देते। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा जमीन तो बंधक से बच गया ना। सज्जनों, इस श्राद्ध कर्म के अवसर पर जबरन एक तो माँ चली गई, पिता चले गए, उनका वियोग नहीं भी होता है। पिताजी चले गए, माता जी चली गई, और कोई उनका वियोग लोगों को रहता है, दुख रहता है, और उस दुख के घड़ी में और अधिक उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़े। बहुतों जगह भैंस गाय बेच करके, जमीन बंधक लगा करके लोग ये करते। मैं एक जगह गया सत्संग करने के लिए, तो वहाँ का दुकान की प्रक्रिया चल रही थी, और यही श्राद्ध के संयोग ऐसा था कि जहाँ गए थे ना, एक भाई था सत्संग और उनकी पत्नी थी सत्संग, उधर 2 भाई सत्संगी नहीं थे, आपस में भी हो गया था थोड़ा। ये जो सत्संगी कहते थे हम सत्संग कराएंगे, वो लोग पंडित के द्वारा हम बदलाव कर रहे हैं।
सत्संगी भाई ने कहा ठीक है तुम करो, हम तुमको सहयोग दे देंगे, लेकिन हम सत्संग करेंगे। वहाँ जब गए वहाँ देखे महापात्र को एक बोरा में बर्तन बांध करके लाया और दरवाजे पर साइकिल से लाया था, दरवाजे पर बोरा उतार दिया। कहा देखिए अपने पिता के नाम पर जो भी दान करोगे ना तो बाजार से खरीदने का जरूरत नहीं, वो सब हम लेके आए हैं, इसका जो उचित कीमत होता है तो मुझे दे दो, हमसे खरीद लो और अपने पिता को यह दान करो। तो वही किया, उनसे बोरा में जितना सामान था, थाली लोटा गिलास बाल्टी, सब का कीमत उनसे ले लिया, ले करके वही उसी को फिर पिंडदान के लिए लगा दिया। जब पिंडदान हो गया तो फिर सबको बोरा में कस करके फिर ले गया। तो कहिए वो थारी लोटा उनके पिता को मिला होगा, आप ही लोग को मिला होगा। ऐसी श्रद्धा समर्पित करना, इसको सच्ची श्रद्धा कहेंगे कि अंधी श्रद्धा कहेंगे? अंधी श्रद्धा नहीं कहेंगे। अरे सब बोरा में कस लिया, पंडित जी अपने घर आपको पिता कैसे मिल जाएगा? मिलेगा। और जीवन काल में पिता की आप सेवा नहीं की, मुझे याद आ जाता है, कहना पड़ता है, ये बड़ा कुरीति समाज में है। देखिए मैं उस समय में मोहनिया सत्संग मंदिर में रहता था, आए तो 22 बीघा जमीन वहाँ भी है, वहाँ भी मंदिर बनाए थे। तो वहाँ का घरारा की व्यवस्थापक अलग, हमको दे दिया था वहाँ का। अब 22 बीघा जमीन है तो अब आपको करना है। आश्रम में ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं, 5 जोड़ा बैल, 5 जोड़ा बैल के हलवा 5, वो 5 हलवा वहाँ पर 3 महीने तक हाथ जोड़ना जाता, हमको दिया वहीं का भार देते। तो वहाँ कुछ जमीन में हम मूंग की खेती करवाए थे, तो ये जो बड़ी जमीन थी वो हलवा को रख करके उसको जुताई का काम करो, और निगरानी करना पड़ता था कि हलवा सही खेत जोता कि नहीं। मैं वहाँ खेत गया, खेत करीब रखिए आश्रम से 3 किलोमीटर दूर। वहाँ हलवा का निगरानी करके ठीक 12 बजे मैं वहाँ से आया। कराची की धूप, बदन पसीना से लथपथ था, गंजी खोल दिए, मंदिर के बरामदे पर बैठ गए पंखा चला करके। ठीक उसी समय एक पुराना सत्संगी जो गुरु महाराज से पूछा, उनसे पूछा कि आप दीक्षा किनसे लिए थे? काम गुरु महाराज से पूछा। वो बूढ़ा हमको जो देखा कि बरामदा पर बैठा हुआ है तो सड़क से अपने घर की तरफ जा रहा था। आश्रम से दक्षिण तरफ उनका घर था, उत्तर से वो आ रहा था। देखा हमको तो घर के तरफ नहीं जा कर के आश्रम चला गया। आश्रम चला गया तो कहता है बाबा बहुत धूप है।
तो मैंने कहा कि धूप तो वास्तव में है, मैं भी खेत से अभी आया हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप जो ये पुराना छाता लेके घूमते हैं, कई जगह सिलाई किया हुआ है, इस छाता से तो आप पानी में नहीं बचते होंगे, धूप का बचाव नहीं होता होगा, आपके पुत्र तो अच्छा कमाते हैं, सरकारी सेवा में है, अच्छी कमाई है, तो अपने पुत्र से क्यों नहीं कहते हैं कि एक नया छाता वो खरीद करके दे देंगे, कि पुराना छाता लेकर क्या घूम रहे हैं? वो जवाब क्या देता है शिव? जैसे मैंने कहा कि ये पुराना छाता लेके घूमते हैं, अपने पुत्र को क्यों नहीं कहते हैं कि नया छाता खरीद दे देंगे, वैसे उनके आंख से अश्रु की धारा बह रही और कहने लगा, बाबा आप कहते हैं कि अपने पुत्र से क्यों नहीं मांग लेते हैं, अतः वो अपने धोती दिखला, धोती भी कई जगह सुई धागा से वो सिलाई करके पहनते। तो कहा, बाबा आप कहते हैं कि पुत्र से क्यों नहीं मांगते हैं, क्या कहूँ आपसे, हमारे बेटा के घर में कितने नया छाता होगा, ट्रंक में नई नई धोती, नया नया कपड़ा सब बंद करके रखा है, और उनके सामने मैं ये स्थिति में जाते आते रहता हूँ, मेरा तो हिम्मत नहीं होता मांगने का, अन्ना बेटा अपने मन से देता है। मैंने कहा नहीं देने का कारण, का नहीं देने का कारण यही है कि हमको दो लड़का है, एक लड़का जो बड़ा है वो सरकारी सेवा में है, अच्छी कमाई है, उनकी पत्नी भी शिक्षिका है, हमारे छोटे लड़का को अलग कर दिया, भिन्न कर दिया है, और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं उन्हीं की तरफ रहता, लेकिन बड़ा लड़का के पास सब कुछ है, लेकिन मांगने का हिम्मत नहीं होता। सज्जनों, उस समय उनके लड़का उनको नया छाता दे देता तो कितनी प्रसन्नता होती, नई धोती दे देते, कमीज देते थे, पिताजी हैं दुख सह रहे हैं तो उनको धोती देते, गंजी देते, कमीज देते, नया छाता देते, तो हृदय कितना शांत होता, लेकिन कुछ नहीं दिया। जब उनका शरीर छूट गया ना, तो वही बेटा करता बना, बड़ा बेटा था, करता बना, तब श्राद्ध में अपनी श्रद्धा समर्पित किए, नई धोती से, गंजी से, कमीज से, चादर से मिला होगा उनको। जी